9 महीना में होना चाहिए, 1 महीना कम में डिलीवरी हुआ। उसमें जो है ना बच्चे का धड़कन उड़कन थोड़ा सा बहुत सारा मसला आ गया था, तो सिटी हॉस्पिटल में लाके उन्हें इमरजेंसी में यहाँ का जांच पड़ताल हुआ, वहाँ पे सब चीज़ हुआ। और उसके बाद जो है ना अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हंसते खेलते बच्चा जा रहा है। के काम से बहुत खुश हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ। 9 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था, लगभग 35 वीक था जिस्टेशन। उस वक्त अंदर को अचानक से लिवर पेन स्टार्ट हो गया था। बच्चे ने मेकोनियम पास कर लिया था, जिसकी वजह से बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में था। ऑपरेशन हुआ तो बच्चे का वजन काफ़ी कम था, और चूँकि प्री मैच्योर हुआ था टाइम से पहले, तो बच्चे का वजन भी काफ़ी कम था डिलीवरी के समय। अगर शुक्र है कि बच्चा बिल्कुल ठीक कंडीशन में हम लोग छुट्टी करते हैं। यहाँ जैसे फुल फ्लेज NICU है, जो न्यूबॉर्न ICU होता है वो फुल फ्लेज है। वहाँ पर न्यूबॉर्न से रिलेटेड जितनी भी तरह की प्रॉब्लम होती है वो सारे का इलाज होता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बच्चों का जीवन बहुत ही अनमोल होता है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही कुछ बच्चों में जन्मजात समस्या पर सही और अनुभवी डॉक्टर की सलाह और इलाज न होना जान का खतरा बन सकती है। आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी ही महिला को जिसका 8 महीने में ही लेबर पेन शुरू हो गया था। बच्चे ने गर्भ में ही मेकोनियम पास कर दिया था, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आने लगी, धड़कन कम हो गया और बच्चा कमज़ोर था। ऐसे में प्रीमेच्योर बच्चे की जान बचाना एक चुनौती थी सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर शहाब आलम के लिए। वही डॉक्टर शहाब आलम ने बच्चे को नीकू में रखा और 24 घंटे के बाद बच्चा और मां दोनों स्वस्थ हो गए। परिजनों ने सिटी हॉस्पिटल के प्रति आस्था दिखाते हुए डॉक्टर शहाब आलम की प्रशंसा की। वहीं सिटी हॉस्पिटल में अब इंडोर आउटडोर डायलिसिस के साथ नीकू की हाईटेक टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की गई है, ताकि मरीजों की जान विपत्ति में भी बचाई जा सके। देखिए एक रिपोर्ट और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में, ताकि अन्य मरीजों को भी फ़ायदा मिल सके। मोहम्मद फुल बाबू, घर रहम खां जी। हमारी सिस्टर को जो है ना 1 महीना मतलब 9 महीना में होना चाहिए, 1 महीना कम में डिलीवरी हुआ इमरजेंसी, और उसके कारण से बहुत तरीके का प्रॉब्लम आ गया। उसमें जो है ना बच्चे का धड़कन उड़कन थोड़ा सा बहुत सारा मसला आ गया था, तो हम लोगों ने यहाँ सिटी हॉस्पिटल में लाके उन्हें इमरजेंसी में यहाँ का जांच पड़ताल हुआ, वहाँ पे सब चीज़ हुआ। और उसके बाद जो है ना अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हंसते खेलते बच्चा जा रहा है। हम यहाँ के काम से बहुत खुश हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है। नहीं, 1 महीना पहले बच्चा हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा पेट में जो है ना बाथरूम वूथरूम वगैरह हो गया था, तो बहुत अच्छा काम, साफ़ सफाई सब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। और जो है मतलब बच्चा जो है 2 केजी कम से कम होना चाहिए था, लेकिन उसमें जो है ना 1 केजी 600 ग्राम के करीब हुआ। उसके बाद डॉक्टर साहब से मशवरा लिया गया, तो ये डॉक्टर साहब है हमारे, और इन्होंने बहुत अच्छा से संभाल के उन बच्चे को हंसी खुशी अभी एकदम अच्छे से इलाज करके उसका सही से, और उसको अभी हम हंसते खेलते ले जा रहे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत हमको तो लगता है कि ये 100 में से 100% एकदम सही है। और हम हुए मोहल्ला रहम खां जी, हम छोटे सबसे छोटे भाई हैं शमीमा खातून के। ये पेशेंट मतलब जब इनका बच्चा माँ के पेट में था, नॉर्मली क्या होता है कि 9 मंथ में बच्चे की डिलीवरी होना चाहिए, लेकिन इनका 9 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था, लगभग 35 वीक था जिस्टेशन एज। उस वक्त अंदर को अचानक से लिवर पेन स्टार्ट हो गया था, और अंदर में ही बच्चे ने मेकोनियम पास कर लिया था, जिसकी वजह से बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में था। बच्चा इमरजेंसी में यहाँ पे आया, तो हम लोगों ने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिदा फारूक ने देखा। फिर इमीडिएट हम लोगों ने ऑपरेशन का प्लान किया। फिर वो ऑपरेशन हुआ तो बच्चे का वज़न काफ़ी कम था, और चूँकि प्री मैच्योर हुआ था टाइम से पहले, तो बच्चे का वज़न भी काफ़ी कम था। डिलीवरी के समय हम लोग थे, तो बच्चा डिलीवर हुआ तो उस वक्त सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर हम लोगों ने बच्चे को वहाँ से अपने न्यूबॉर्न ICU जो है NICU, वहाँ शिफ्ट किया। फिर बच्चे को वहाँ से ऑक्सीजन पे रखा, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा बिल्कुल ठीक कंडीशन में हम लोग छुट्टी कर रहे हैं। ये मरीज़ मेरे पास 1 हफ़्ता पहले आया था, डिलीवर हुआ था। उस समय वज़न बच्चे का 1.6 kg था, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत थी।
अभी बच्चा बिल्कुल ठीक कंडीशन में अच्छे से जो है वो दूध पी रहा है और बाकी सारा वाइटल स्टेबल है। हम लोग जो है बच्चे को डिस्चार्ज करते हैं। हमारे यहाँ जैसे फुल फ्लेज NICU है, जो न्यूबॉर्न ICU होता है वो फुल फ्लेज है। वहाँ पर न्यूबॉर्न से रिलेटेड जितनी भी तरह की प्रॉब्लम होती है वो सारे का इलाज होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा जन्म के समय देर से रोता है, बच्चे को कोई चमकी आता है, बच्चे को बुखार है, जॉन्डिस है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत पहले जो है बच्चे का जन्म हो गया, समय से बहुत पहले बच्चे का जन्म हो गया है, प्रीमैच्योर बच्चा जिसको कहते हैं, जिस बच्चे का वज़न बहुत कम है, इवन कि अगर 1 kg से नीचे का ही बच्चा है तो उन सब के लिए भी हम लोग बेहतरीन सुविधा यहाँ पर देते हैं, अच्छे से इलाज करते हैं। यहाँ पर वेंटिलेटर की भी सुविधा है, CPAP की सुविधा है। किसी बच्चे का जॉन्डिस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको अगर उनकी अदला बदली करना की ज़रूरत होती है, इसको हम लोग मेडिकल टर्म में ट्रांसफ्यूज़न कहते हैं, तो वो सब भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। और सारे बच्चे हैं, अभी एक बच्चा और भी है जिसके पूरे बदन पे पस्चूस था, बहुत काफ़ी बड़ा बड़ा पस्चूस था, कई जगह उन्होंने दिखाया ठीक नहीं हुआ था, तो अभी हमारे यहाँ 3 दिन से है, अभी माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसमें। फिर समस्या है जैसे कि मान लिया कि अगर बच्चे का मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे का मूवमेंट चेक करते रहना लास्ट ट्राइमेस्टर में। अगर बच्चे का मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, बच्चे का मूवमेंट कम हो जा रहा है, या माँ का पानी पहले से गिरने लगता है, या ब्लड गिरने लगता है, या किसी तरह की सांस लेने में कोई दिक्कत होने लगती है, तो तुरंत जो है सो गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाह आलम है। मैं यहाँ सिटी हॉस्पिटल नगर नंबर 5 में एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट काम करता हूँ। यहाँ पे हमारा अपना NICU का और PICU का फुल फ्लेज सेटअप है, जहाँ पे हम हर तरह का इलाज करते हैं। और हमारे यहाँ भी जो आपने पीडियाट्रिक्स का लिया है डॉक्टर शाहब का, जो NICU का बच्चा जो फिट होके गया है, तो हमारे यहाँ NICU भी शुरू हो गया है। काफ़ी बच्चे लोग पेरीफेरी से आते हैं जो ख़राब होकर करके आते हैं इधर उधर कोइक के चक्कर वगैरह में, तो यहाँ से काफ़ी ठीक हो करके जाता है। और अभी भी आप गया है, आपने बाइट लिया है। हमारे यहाँ डायलिसिस भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एडमिट होते थे पेशेंट जिनको किडनी वगैरह की ख़राबी की ज़रूरत होती थी, तो डायलिसिस के लिए भेजना पड़ता था। और हमारे यहाँ इंडोर डायलिसिस वगैरह भी शुरू हो गया है और आउटडोर भी हो गया है, बहुत रिलायबल इसमें। और न्यूरो का और कार्डियो का डॉक्टर इरशाद साहब हैं, कार्डियो में, न्यूरो में डॉक्टर एजाज़ हैं, सर्जरी में डॉक्टर निगार परवीन है। तो इन लोग की भी OPD हम लोग की चलती रहती है, सारे पेशेंट भी आते हैं, बहुत अच्छे से रिकवर करते हैं। मेन NICU हमारा बहुत अच्छा सेटअप है और बच्चे बहुत रिकवर होके जाते हैं, बहुत अच्छे से जाते हैं। और डायलिसिस भी हमारे हॉस्पिटल में शुरू हो गया है।